हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 24 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। दीप्त पिंड, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, टॉर्च और मोमबत्ती। तो जो वस्तु बेटा सूर्य की तरह प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, जिसमें से प्रकाश निकलता है, उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य, टॉर्च और मोमबत्ती इसका एग्जाम्पल है। तो निम्नलिखित पदार्थों में दीप्त और अदीप्त पिंडों को अलग करके लिखिए। तो अदीप्त पिंड वो होते हैं जिनमें से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। जिन भी वस्तु में से प्रकाश निकलता है, जैसे कि सूर्य, उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं, और जिनमें नहीं निकलता है उन्हें हम अदीप्त वस्तु या पदार्थ या पिंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। ये चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं। मोमबत्ती, कुर्सी, सूर्य का प्रकाश और कमल, इनमें से हमें बताना है कि दीप्त पिंड कौन से हैं। तो पहले हम लिख देते हैं दीप्त पिंड। तो कौन कौन से बेटा दीप्त पिंड? देखो, सूर्य, आप लिखेंगे सूर्य, बल्ब, बल्ब में से भी क्या होती है, लाइट जलती है ना बेटा, बल्ब, और क्या हो जाएगा, बस मोमबत्ती, है ना। ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे दीप्त पिंड। ठीक है, पहले आप इस तरह लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे अदीप्त पिंड, है ना। अदीप्त पिंड कौन से हो जाएंगे? कुर्सी, कलम और किताब, इनमें से कोई लाइट नहीं निकलती, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे अदीप्त पिंड। तो हम दीप्त पिंड को क्या करते हैं, ब्लू से कलर कर देते हैं। ठीक है, ये दीप्त पिंड हो गए। और अदीप्त पिंड को हम पर्पल से कलर कर देते हैं। देखो, ये किताब, कलम और कुर्सी, ये क्या हो जाएंगे, अदीप्त पिंड। ये तीनों अदीप्त पिंड। और ब्लू वाले कुर्सी, सॉरी मोमबत्ती, सूर्य और बल्ब, ये क्या हो जाएंगे, दीप्त पिंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे जैसे कि ये देखो, ये पदार्थ रखा है यहाँ पे, यहाँ से लाइट अगर यहाँ से होकर चली जाती है, तो वह पदार्थ जो प्रकाश यहाँ से होकर यहाँ तक चला जाता है, तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी और कांच, कांच आप रखेंगे तो लाइट उसमें से होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, पारभासी पदार्थ, वह पदार्थ जो अपने में से प्रकाश पूरी तरह से अंदर जाने नहीं देते, जिसे चिकना कागज। तो वह पदार्थ, जैसे कि देखो यहाँ पे, यहाँ क्या, अगर लाइट आ रही है तो पूरी लाइट मतलब अपने को रोकता नहीं है, बल्कि कुछ एक लाइट को अपने में से जाने देता है। जैसे कि प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक हम पॉलीथीन के सामने देखते हैं तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना। पॉलीथीन अगर आप अपनी आइज के सामने रखोगे, उसके बाहर आप देखते हो तो आपको धुंधला दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, प्रकाश को पूरी तरह जाने नहीं देता, उसको क्या करता है, कुछ रोक लेता है और कुछ जाने देता है। तो वह पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरह से अंदर आने नहीं देता, जैसे मान लो यहाँ पॉलीथीन रखी है तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो कुछ कुछ पदार्थ जो प्रकाश है वो चला जाएगा दूसरी तरफ। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे कि चिकना कागज, अगर कागज को चिकना कर दो, ऑयल लगा दो, तब भी उसमें से आर पार थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। उसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से अंदर होकर जाने नहीं देते। जैसे कि दीवार, अगर दीवार एक तरफ है तो आपके दीवार की दूसरी तरफ देख सकते हैं, नहीं देख सकते। लेकिन कांच है तो कांच के आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। अगर एक ग्लास रखा हो तो उसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो क्या करता है, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने देता है, रोकता नहीं है। ठीक है, और अपारदर्शी क्या, अपने में से बिल्कुल जाने ही नहीं देता, कि हमें उसके पार के कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं प्रश्न में बेटा। यहाँ देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं में अंतर बताइए, पदार्थों में अंतर बताइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर एकदम क्लियर दिया गया है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। पहले पारदर्शी लिख देंगे, फिर पारभासी लिख देंगे, और चाहे तो इस तरह लाइन लगाकर भी आप कर सकते हैं, एक तरफ पारदर्शी और एक तरफ पारभासी। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, पानी, कांच और चिकना कागज। ठीक है, पॉलीथीन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत ईजी सी वर्कशीट है बेटा आज की। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। छाया, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु को रोक लिया जाता है तो वह गहरा काला धब्बा बन जाता है। जैसे कि अगर हम भी क्या है, अपारदर्शी है, हम भी क्या है, अपारदर्शी है। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से आ रही है तो वो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, हम रोक लेते हैं, हम में से होकर प्रकाश की किरण नहीं जाती, और यहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे एक काला धब्बा बन जाता है। देखो, ये नीचे क्या होता है, एक काला धब्बा बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, समझो इसको क्या कहा जा रहा है, कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इतनी प्रकाश की किरण को हमने रोक लिया। इतनी प्रकाश की किरण को क्या हुआ, हमने रोक लिया, तो इतना ही नीचे क्या हुआ, काला धब्बा बन गया। यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचा है, जहां जहां काला धब्बा बना है वहां प्रकाश नहीं पहुंचा है, तो इस काले धब्बे को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु को रोक, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और यहाँ पे क्या गिरा जा रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक काला धब्बा बन जाएगा। तो ये काला धब्बा क्या है, छाया।
जब प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोक लिया जाता है तो वह गहरा काला धब्बा बन जाता है और इसे क्या कहा जाता है? छाया कहा जाता है। अब देखते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, क्या कहा गया है। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख पाते हैं? क्या कमरे में एकदम अंधेरा हो तो क्या आप अपना प्रकाश देख पाएंगे? नहीं। अब मुझे बताओ क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि प्रकाश के लिए सॉरी अंधेर छाया के लिए, या हम कहेंगे छाया के लिए प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखी दो, क्योंकि, वैसे क्योंकि पूछा नहीं उन्होंने, क्योंकि छाया के लिए प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिख दीजिएगा, होती है। ठीक है, तो देखो, नहीं, हम पहले लिखें, नहीं, हम अपनी छाया अंधेरे कमरे में नहीं देख सकते हैं क्योंकि छाया के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तब भी छाया हम नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या आप छाया को देख पाते जब कमरे में प्रकाश तो हो पर कोई कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं हो? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर कोई अपारदर्शी वस्तु है ही नहीं तो प्रकाश क्या होगा? आर पार चला जाएगा, जिससे कि कोई छाया नहीं देख पाएंगे। प्रश्न नंबर 3, छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? बताओ किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? हम लिखेंगे अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा या वस्तु हो जाएगी। और क्या चाहिए बेटा? हमें प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बिना तो हम देख ही नहीं पाएंगे ना, हमने पहले क्वेश्चन में यही कहा है। और क्या हो जाएगा? प्रकाश और अपारदर्शी वस्तु हमें चाहिए, तभी हम छाया को देख पाते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।